अब बासित साहब इसी हवाले से जो जैसे आपने भी कहा कि ये अटैक्स हो रहे हैं, वहां बीएलए बलूचिस्तान में ज्यादातर होते हैं, बीएलए होता है, यहाँ किसी ने क्लेम नहीं किया। पर सर ऑब्वियसली यहाँ सवाल तो उठते हैं कि क्या हम अब ये समझें कि जो बलोच सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें और तहरीके तालिबान पाकिस्तान या उनके जो स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, क्या इनमें कोई कोऑर्डिनेशन के भी इम्कानात हमें यहाँ नजर आ रहे हैं? देखिए, इस पे काफी स्पेकुलेशन मौजूद है। कुछ सर्कमस्टांशियल इसके अंदर जो है एविडेंस भी मिलता है कि किसी न किसी लोअर लेवल पे, टेक्टिकल लेवल पे कुछ कॉपरेशन मौजूद है, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर टीटीपी ने ग्रो किया है पिछले चंद सालों में, और बलोच ग्रुप्स की तरफ से कोई ज्यादा वायलेंट रिएक्शन उस तरीके से आया नहीं, जो इस चीज को स्ट्रेंथन करता है कि कोई ना कोई कोवर्ट अंडरस्टैंडिंग मौजूद है। फिर जैसे बलोच ग्रुपों ने सुसाइड टेररिज्म शुरू किया है, तो ये स्पेकुलेट किया जाता है कि ये उन्होंने टीटीपी से सीखा है। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग और कुछ अकोमोडेशन का एलिमेंट बेस्ड ऑन सर्कमस्टांशियल एविडेंस तो आपको डेफिनेटली मिलता है, लेकिन ऑफिशियली इसका कोई कंक्लूसिव एविडेंस उस तरीके से मौजूद नहीं है, बट रूल आउट नहीं किया जा सकता। इस पर्टिकुलर अटैक में आई डोंट थिंक से कि कोई कोऑर्डिनेशन की कोई जरूरत होगी, क्योंकि वो ज्यादातर बलूचिस्तान में रहते हैं। यहाँ पे ये ग्रुप काफी स्ट्रांग है। पहले भी यहाँ पे एक अटैक हो चुका है, ये दासू के इंजीनियर्स की बस के ऊपर दूसरा अटैक है। तो प्रीटी मच यहाँ पे इनके पास तो वो कैपेबिलिटी है। तो मतलब है, देखना पड़ेगा बाद में कोई चीज इन्वेस्टिगेशन में निकले। कोऑर्डिनेशन को रूल आउट करना भी मुश्किल है, लेकिन ऐसा इस वक्त मुझे नहीं लगता कि कोई कोऑर्डिनेशन होगी। बट इन दोनों ग्रुपों के दरमियान कोई अकोमोडेशन जरूर है, को एग्जिस्टेंस की अगेंस्ट अ कॉमन एनिमी, वो टेक्टिकली यस, वो बिल्कुल मौजूद है।